हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनक विजयवर्गीय एंड आई एम अ सीए स्टूडेंट। तो आज अपन बात करेंगे अपन कैसे इजीली 40 तक स्कोर कर सकते हैं, मतलब पास हो सकते हैं लॉ में और बीसीआर में, मतलब लॉ एंड बीसीआर के अंदर। तो सबसे पहले आपको बीसीआर के अंदर फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से करना है और इंग्लिश नॉर्मल रहता है तो आपको उतना तो इंग्लिश आता है कि आप उसमें अच्छे से लिख सको, बट फॉर्मेट्स में मेनली मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो आपको फॉर्मेट्स में कोई गलती नहीं करनी है। नेक्स्टली क्या होता है कि लॉ बीसीआर के अंदर कुछ वो सब आता है सिनोनिम्स वगैरह, जो वो आप खुद से लिख सकते हो। अब उतना तो आप नहीं रट के जा सकते क्योंकि कुछ भी आ जाता है, तो इसलिए मेनली आप वो सब चीज़ पे फोकस करो जिसमें फॉर्मेट्स वगैरह रहता है। उसके बाद सेकेंडली जब हम लोग बात करेंगे लॉ के बारे में, तो लॉ के अंदर तीन चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप, कंपनी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप ये तीन चैप्टर्स भी करके जा रहे हो तो हाँ, आपको लॉ में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट छोड़ भी दोगे और अगर आप एलएलपी भी छोड़ दोगे तो ये तीन चैप्टर भी अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, कुछ बदलाव नहीं होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बहुत फोकस करना, उसके बाद पार्टनरशिप पे भी एंड कंपनी में भी, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपन अगर बात करेंगे बीसीआर पे, तो बीसीआर में फॉर्मेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और फॉर्मेट्स जो भी चीज़ है उसके अंदर प्लीज़ ट्राई करना कि मार्क्स नहीं लूज़ हो, क्योंकि बाकी चीज़ में तो मार्क्स जाता है भाई, इसके अंदर ट्राई करना कि मार्क्स आपका नहीं जाए बिल्कुल भी, आप बहुत सही से लिखो और आपका मार्क्स बताए। और बाकी सिनोनिम्स वगैरह जो आता है उसमें तो वो तो अगर आपको याद आए तो ठीक है, आपका लक है उसमें। तो बाकी यही सब रहेगा। और केस स्टडीज़ वगैरह का प्लीज़ फॉर्मेट्स में लिखना, एक दो को प्रैक्टिस करके जाना, एवं ही मत चल जाना एग्जामिनेशन हॉल में कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है तो इसलिए सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखना, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से भी नहीं, पर हाँ रफली लिखना, पर लिखना एक बार, एक दो को भी एटलीस्ट लिख लेना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऊपर से बात करेंगे कि जैसे कि किसको पहले स्टार्ट करें पेपर में, लॉ को या फिर बीसीआर को, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लॉ को पहले स्टार्ट करो और लॉ को 1.5 घंटा तक कंप्लीट करने का ट्राई करो और फिर 1.5 घंटा बीसीआर को देना। और फिर उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन जो सबको रहता है कि लॉ के अंदर केस लॉज वगैरह ट्विस्टेड वगैरह रहते हैं, तो हाँ ऑब्वियसली वो थोड़े से ट्विस्टेड रहेंगे, पर आप आईसीए का आरटीपी, एमटीपी ये सब को रेफ़र करोगे ना, तो केस लॉज इसमें से कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो वो रिपीट हो जाएंगे और आपको थोड़ा आसानी रहेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी रिपीट होता है, तो आप एक बार उसको भी देखोगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर से अगर आप देखोगे तो केस लॉस में हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप ये ट्राई करना कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से मार्क्स नहीं लूज़ करो। और डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे जैसे कि पॉइंट्स वगैरह में ही, मतलब ऐसे पैराग्राफ जब में मत भर देना, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करना। और पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे तो आप वो जो मार्जिन रहेगा ना उसके अंदर वो स्टार्स वगैरह ये सब मत बनाना, वो प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं लगता। पुट अ डॉट और रोमन न्यूमरल्स डालना या फिर एबीसी डालना या फिर आरो भी ठीक है, पर वो स्टार और ये सब मत बनाना। और उसके बाद अपन बात करेंगे किसके, हाँ, और फिर उसके बाद अपन ये बात करेंगे कि पेपर जो है वो नीट रखने का कोशिश करना, ज़्यादा काटना उटना मत, थोड़ा नीट रखना। प्रोविजंस अगर सेक्शन नंबर याद है तो कोट करना, नहीं याद है तो मत कोट करना, मार्क्स कट जाएगा। सेक्शन नंबर लिखे हो तो अंडरलाइन करना, और अगर कोई केस लॉ को कोट किया हो तो अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, और कंक्लूजन जो लास्ट में लिखोगे उसको अंडरलाइन प्लीज़ 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 करना, क्योंकि उससे वहाँ पे स्पेशल फोकस जाएगा तो आराम से मार्क्स मिल जाएगा। तो कंक्लूजन को प्लीज़ अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। अगर कोई केस लॉ को की हो, जैसे एक है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस, जो एक रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला है, अगर उसको की हो तो उसको लिखे हो, मतलब अगर वही वैसा केस लॉ आया उसको कोट की हो तो उसको प्लीज़ अंडरलाइन करना। उसके बाद आता है, हाँ, उसके बाद अगर प्रोविजंस को लिखे हो तो उसको अंडरलाइन करना, और प्रोविजंस का जो की वर्ड्स है उसको प्लीज़ लिखने का ट्राई करना। अपने वर्ड से सारे इंग्लिश मत लिखना, लाइक हाँ थोड़ा सा आप लिख सकते हो, पर बाकी टेक्निकल वर्ड्स को प्लीज़ इंक्लूड करना। लाइक टेक्निकल वर्ड्स को नहीं छोड़ सकते हो आप, अगर आप छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ उसको इंक्लूड करना। एंड और आपका पेपर फिर बाकी तो बहुत अच्छा जाएगा, बस ये चीज़ का वो मेन फोकस देना। सो थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, and I'll be right back with another video. So thank you and bye and all the best for exams.